बोलो सतगुरुदेव भगवान की। समझ गए आप? तो ये सब इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं आपको बताने में भी मेरे को थोड़ा-सा वो पड़ता है कि कैसे बताया जाए। क्योंकि जैसे ही आप उसमें उतरते हो, तो अलग-अलग सब प्रकट होता है। अब देखो यहीं से ही जैसे हमने अपने मैं हूँ जो और मैं अगर अपनी दृष्टि को पलट लेता हूँ, तो सामने मैं स्वयं का दर्शन करता हूँ, रमैया राम का दर्शन करता हूँ, अपनी ज्योति का दर्शन करता हूँ। और जो सूक्ष्म तरीके से, जो सूक्ष्मता से सारे शरीरों की यात्रा करके भी जा रहे हैं, अगर सूक्ष्मता के सबसे लास्ट लेवल पर वो आते हैं, तो वहां पर जो एक व्हाइट बिंदु चमकता है सूक्ष्मता के अंदर, जिसको उसका दर्शन होता है उसको आत्मा का दर्शन जरूर होगा, ये पक्का है। क्योंकि हम तो सारा एक्सपीरियंस है, मेरे को तो सब कुछ मतलब ऐसी कृपा है प्रभु की कि बहुत ही कुछ मतलब उन्होंने दिया है। तो जिसको सूक्ष्मता के अंदर उस एक चमकते बिंदु का दर्शन होता है, उसको अपनी ज्योति का दर्शन जरूर होगा। और अगर आप दृष्टि घुमा लेते हो, तो पीछे अगर देखना आप सीख जाते हो, तो पीछे सामने ही आपको अपनी ज्योति का दर्शन होगा। ठीक है। और इसके बाद जैसे ही हमने अपनी ज्योति का दर्शन किया, तो यहाँ इस ज्योति के दर्शन में भी इतना प्रकाश है यहाँ कि चारों तरफ प्रकाश से घिरी हुई ज्योति है। मतलब वो शब्दों में प्रकाश कहना पड़ता है, ये सारी अनुभव करेगा तो उसको पता चलेगा कि मतलब इस अनुभव के अंदर उसने क्या क्या दर्शन किया। और एक और बात है कि हमारे मूलाधार चक्र के अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है, वो हर शरीर में है, हर शरीर में। और जैसे जैसे मनुष्य साधना करता है, धीरे 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 जैसे जैसे साधना करता है, तो ये शक्ति जागृत होने लगती है। थोड़ा 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 जैसे चलता रहता है, इसमें थोड़ा 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 आता रहता है। ठीक है, आता रहता है। अब जैसे जैसे प्राण वहां निवास करता है, ऐसे ऐसे ये कुंडलनी शक्ति जगने लगती है, ऐसे ऐसे जैसे आपकी साधना होती है, धीरे 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 धीरे। लेकिन जब आपको आत्म साक्षात्कार होता है, उस टाइम ये पूर्णतया जाग जाती है पूरी। देखो ये ना क्या, अब साधक गुरु शरण में जो लोग रहते हैं, वो और जो साधना कर रहे हैं उनको इस चीज का पूरा पता होगा। और और जैसे जैसे यहाँ दृष्टि घूमती है पीछे की तरफ, तो धीरे 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 जैसे चलता है, तो आगे 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 सारे अनुभव उसको अपने भीतर होते चले जाते हैं। लेकिन अगर आपका देखो, वैसे तो ज्ञान यहीं तक ही समाप्त कर दिया जाता है, जो ज्ञान है कि आपको आत्म साक्षात्कार हो गया, साक्षी का दर्शन, शून्य, मतलब यहाँ तक आप शिव स्वरूप हो गए और आपने माया रचित सब देख लिया, सारे अनुभव कर लिए, सब कुछ आपकी समझ में आ गया, टोटल ज्ञान। तो आत्मा को जानकर मनुष्य जो है ना, मुक्त मुक्त ही समझता है अपने आप को कि भाई मैं मेरा पूर्ण हो गया, अब मतलब आत्मा को जान लिया तो बस हो गया। ठीक है। और ज्ञान मार्ग जो है वो यहीं तक की बात ही करता है, यहीं तक की बात करता है कि साक्षी हो गया, जो शून्य शून्य जान लिया,
और साक्षी हो गया, तो उसने आत्मा को जान लिया। अब वो इसी स्क्रीन पर, साक्षी की स्क्रीन पर, इस पर्दे पर वो सब कुछ दर्शन करता रहता है। उसके भीतर से जो कुछ जा रहा है, बाहर जो कुछ हो रहा है, वो सारा दर्शन करता रहता है। अंदर से जो आ रहा है इस शीशे पर आ रहा है, और सब दर्शन करता रहता है। ठीक है, तो बस समझता है कि यहीं पर वो ज्ञान हो गया उसको पूरा, और हो ही गया, क्योंकि आत्मा को जान लिया उसने। आत्मा को ही तो जानना था, तो आत्मा को जान लिया है। लेकिन गुरु कृपा एक ऐसी चीज होती है कि आपको सारी टोटली जितना ज्ञान होता है ना, वो पूरे ज्ञान को आपको दे दिया जाता है। अब आपने, आत्मा तो पूर्ण है ना, आत्मा पूर्ण है, तो आप अधूरे कैसे रह सकते हो? तो कोई भी चीज अंदर इधर उधर कोई भी चीज है ना, उसका दर्शन आपको जरूर हो। आत्मा ही तो ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म सुना होगा ना। तो जो आत्मा ही ब्रह्म है, तो ब्रह्म का दर्शन हुए बगैर कैसे रह सकता है? अभी आत्मा का दर्शन किया है, इसी आत्मा की स्क्रीन के अंदर आपको वो जो विराट सूर्यों का सूर्य है, वो सब दर्शन होता है। अभी देखो, आप जब यहाँ से पीछे नीचे हृदय में उतरते हो, तो ये जो सारे अनुभव आपको आते हैं, ये शब्दों से थोड़ा फीके हो जाते हैं। शब्द शब्द हम प्रयोग करते हैं जब, शब्दों से मतलब वो वाली चीज हम एग्जैक्ट नहीं बता पाते जो अनुभव पर आती है ना। तो हृदय में, हृदय में एक नील वर्ण का कमल प्रकाशित होता है हृदय में। और जो ये माँ भगवती है कुंडलिनी, ये तो पूर्ण जाग जाती है ना आत्मा। आत्मा, आपने आत्म साक्षात्कार किया तो ये पूर्ण जाग जाती है। तो इसकी जो भगदड़ है ना, वो देखने वाली बनती है कि कैसे मिलूं मैं प्रभु से, क्योंकि वहां हृदय बीच हरि है। अभी आपने सुना ना, हृदय बीच हरि है, जादो हृदय बीच हरि है। अब वहां जो हरि है, और जो वो देखने का अनुभव करने की चीज है, उसे शब्दों से बखान नहीं किया जा सकता। नीले नील वर्ण का अष्टदल कमल जो है वो खिलता है हृदय में। बताना बड़ा मुश्किल है। अभी जो उसका जो दर्शन करता है, और जो ये कुंडलिनी जाकर अपनी, आप विष्णु की तस्वीर किसने देखी है? महाविष्णु जो है, उनकी तस्वीर आप सबने देखी है। आप वही समझो। अब देखो, नीचे कुंडलिनी ने बना रखा है ना अपना स्थान, और ऊपर से ये कुंडलिनी है ना। और हरि के ऊपर कैसे छाया कर रखी है, तो ये कुंडलिनी आपके मूलाधार में वास करती है। और जैसे ही इसे पता चलता है, इसे भी पता चल जाता है, इसको पता है, क्योंकि छोटी शक्ति नहीं है ना जो आपके अंदर बैठी है मूलाधार में। आपके अंदर ये रख दी गई थी तब जब आपको पैदा किया गया था, है ना। तो ये कुंडलनी शक्ति भाग कर वो शैया का निर्माण करती है जिस पर भगवान विष्णु लेटते हैं, नारायण। क्या समझे? ये जो आपके शरीर के अंदर रहती है, आपको अभी ना अपने खबर नहीं है। अभी तो आप यही सोचते हो ना कि ये संसार है, यही सत्य है, यहाँ जो चल रहा है बस यही करते रहो, और इसी में सब कुछ हो जाएगा। और इसी के द्वारा बनाई गई सेज पर भगवान नारायण हरि स्वयं हृदय में आकर विराजमान होते हैं। कमल पर, नील वर्ण का कमल, उसमें हरि आपके हृदय में विराजित होते हैं। और ये सिंहासन कौन लगाती है? ये माँ भगवती कुंडलनी।
मतलब इन्हें भी पता है कि मुझे हरि का दर्शन करना है। क्या समझे? है ना? तो इस भगदड़ को हमने भी देखा है ना, अभी तो बता रहे हैं हम। बड़ा अजीबो गरीब मामला। ये सारी चीजें कहने सुनने से बाहर है, ये जो अनुभव कर लेते हैं ना सारी चीजों को, वो तो मस्त हो जाते हैं अपने में। और जो लगे हुए हैं, मतलब देखो लगना तो पड़ेगा, बिना लगे तो कोई गुजारा होगा ही नहीं, ना आपको कुछ मिल सकता है, ना आपको अपना पता है। आप ना तो आप खुद को जानते हो, ना आपको मैं का पता है, ना तू का पता है, कुछ नहीं पता। लेकिन आपको अपने भीतर जाकर ये सब चीज मिलेगी, ये सब मिलेगी, बिना मिले नहीं रह सकते। देखो जो लोग, जो साधक ये समझता है कि मुझे प्रभु को प्राप्त करना है, तो ये सारा क्या हो रहा है, ये सारा अपने स्वरूप का भान हो रहा है कि मैं कौन हूं। समझ गए आप? मैं कौन हूं, मैं जो हूं वो देखो, क्या से क्या अपनी सत्ता को जान रहा हूं कि मैं क्या क्या जान रहा हूं। मतलब ये मैं देख रहा हूं जो, तो मैं एक परम ज्योति आत्मा होकर ब्रह्म को जान रहा हूं। तो मैं कोई छोटी चीज थोड़ी हूं फिर, जो मैं हरि को दर्शन कर रहा हूं। है? अब इसको मतलब जो आदमी जैसा अब जैसा अनुभव कर रहा है, देख रहा है, तो कैसा लग रहा होगा उसको, सोचो जरा तुम इस चीज को। और अपने भीतर देख रहा है वो ये सब कुछ। और कोई ये चीज कुछ दूर नहीं है, हृदय हम कहते हैं, हृदय तो हम सोचते हैं भाई पता नहीं कितनी दूर है। और जैसे आंखों को हम पलटकर पीछे देखते हैं, अपना दर्शन के करने के बाद बिल्कुल नजदीक में ये चीज नीचे से ऊपर आती है, थोड़े आराम से देखा जा सकता है। और जब हरि प्रकट होते हैं, ये जो नाद है हो रहे हैं, इतना शोर हो जाता है इनका कि जैसे बाजे बजने लगते हैं ना सब इधर उधर, इस तरह का होता है वातावरण। बड़ा आनंदित। ये सारी चीज सूक्ष्मता में है, सारा सूक्ष्म। जब सूक्ष्मता में आप उतरोगे, तब आप सारी चीजों का दर्शन करोगे। तो ये हमें खुद देखना चाहिए कि हमारा स्वरूप क्या है। जिस नारायण को देवी देवता और कोई पार नहीं पा सकता, वो आपके भीतर विराजमान होते हैं। समझ आ रही है आपको? तो इतने साफ हो आप कि प्रभु अपना अपने आप को आपको दिखा दे। बताओ। अब प्रभु तो योग निद्रा में आप देखते हो ना विष्णु जी को, कैसे देखते हो आप? है ना? और लक्ष्मी जी तो चरण दबा रही हैं उनके। और माँ भगवती कुंडलनी स्वयं आसन देती है, उस पर विराजित करके, और उन पर छत्र छाया करती है ना? तो ये शक्ति भी आपके भीतर है, मूलाधार में।